हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हेलो। कौशल मनोज जी। हाँ जी। मुझे बात कर रही हूँ HDFC बैंक की भी, आपसे रिकॉर्डेड लाइन बात हो रही है। सर, आपकी HDFC बैंक के कार्ड की ड्यू डेट क्रॉस होगी, इसका पेमेंट नहीं हुआ। हाँ जी मैडम, इसका पेमेंट तो नहीं हुआ है। शायद मेरी आपसे पिछले महीने भी बात हुई थी ना। पता नहीं मैडम, मुझे बहुत सारे फोन आते। आज पूजा तो कल पूजा, अभी कितने को नाम याद रखूंगा मैं। पिछले महीने आपने शायद 27 तारीख को पेमेंट की थी। सॉरी। हाँ, समझ गई। सर, मिनिमम अमाउंट आपका 3737 रुपए है। कार्ड नंबर 4205। ना, इसकी अभी तो पेमेंट नहीं होगी। तो कब तक पॉसिबल है? पूजा जी, इसकी पेमेंट हो जाएगी कम से कम 8-9 महीने लग जाएंगे मैडम इसकी। क्यों? पैसे नहीं है मेरे पास। सर, आप समझ रहे हो, 8-9 महीने में तो कस्टमर ही NP हो जाएगा, नॉन परफॉर्मर। कितना सिविल, और तब तक तो सर मुझे लगता है डेटा नहीं ही मैडम, आपका राइट मैडम 9 महीने में एनपीए थोड़ी होगा। हो एनपीए तो जाएगा। 3 महीने में हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, आफ्टर 9 3 महीने महीने में NP तो हो राइट ऑफ चुका। हो जाएगा मैडम। क्या बात करते हो तुम, कहाँ पे हो? वही तो पता मैं नहीं आपसे है क्या कह रही हूँ तुम्हारे सर को स्टेजेस कि 9 सब? महीने में राइट ऑफ डेटा हो जाएगा 3 महीने के बाद। वही मैं आपसे हाँ, कह रही हूँ, जब तक आपने नहीं सर फिर ये तो गलत आपको बोल भी रहे हो मैडम। एनपीए 3 महीने के बाद में होगा, राइट ऑफ होगा 6 महीने के बाद में। कंफ्यूज मत हो और आप। आप 9 महीने का टाइम ले रहे हैं सर। हाँ जी मैडम, राइट ऑफ के बाद में फिर इसकी सेटलमेंट कराऊंगा मैं। तो सर, HDFC तो अभी सेटलमेंट नहीं प्रोसेस है ना वहाँ पर, तो तो आपको भी मैं पता पता है ना मुझे, इसलिए तो अभी नहीं मांग रहा हूँ मैं सेटलमेंट तुम्हारा। मैं बोला क्या मेरे को सेटलमेंट दे दो। सर, कितना सिविल इम्पैक्ट होगा उससे? होने दो ना मैडम, क्या फर्क गिरता है। सिबिल रखने से कौन सा मेरे को अच्छी लड़की मिल जाने वाली है। आयशा तो चली गई मेरे को छोड़ के। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, सिविल बोलो इम्पैक्ट से बोलो। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोन वगैरह, कहीं प्राइवेट जॉब वर्किंग में, वहाँ पे भी तो आजकल सिविल चेक होता है ना। किसने बोला ये? मैं कह रही हूँ आपसे। प्रूव मी। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में भी वर्किंग जाएंगे, सबसे पहले यही चेक होता है। मैंने फाइनेंस कस्टमर की सेक्टर में सैलरी जॉब ही नहीं अकाउंट से करना है मैडम। कहीं भी अकाउंट नहीं खुलवाएंगे कभी भी HDFC का। तो दूसरी दुनिया की 50 बैंक पड़ी है मैडम, सब फ्री में अकाउंट खोलते तो हो। एचडीएफसी के ऊपर थोड़ी छाप मारी है। RBI की तो गाइडलाइन होगी ना, सिविल तो इम्पैक्ट क्या RBI गाइडलाइन से है? होगा ना। वहाँ पर तो होगा ना सर नेगेटिव। आप अपनी पेटीएम में चलो चेक कर लेना, थोड़े टाइम बाद वहीं पर डेलिक्वेंसी शो करने लगती है कस्टमर की। अरे तो वो चलो ठीक है, सिविल एक पे ही बार खराब होगा ना मैडम। कितने ब्यूरो है इंडिया में, बताओ मुझे। सिविल ब्यूरो कितने इंडिया में? इक्विफैक्स है, ट्रांजिट है, कितने हैं बताओ मेरे को। सब में मेरा रिपोर्टिंग फिर जाएगा। खराब होगा ना मेरा सिविल, खराब होगा, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो फिर सर, ये और आप तुम मतलब जो नहीं ये, इंटेंशनली करना चाहते हैं? अरे इंटेंशनली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तुम जो बोल रहे थे ना मेरे को पहले, उसका क्लैरिफाई करो कि प्राइवेट क्या सेक्टर मतलब? में सिविल चेक होता है, ऐसा किसने बोला आपको? ये गलत फहमी क्यों फैला रहे हो मैडम? मैं गलत फहमी, रिकॉर्डेड लाइन बात हो रही है, बैंक के पास भी डेटा जाता है, मैं कोई गलत मैडम जानकारी। मेरी अगर बात मैं सुनो। भी इंटरव्यू देती हूँ तो वहाँ पे सिविल चेक होता है सर। तो आपको सैलरी तो अकाउंट करना ही में। पड़ेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन कलेक्शन। आपका तो सिविल खराब होगा तो आपको तो इंटरव्यू में से सीधा चेकआउट करने बोलेंगे, मैडम थैंक यू फॉर कमिंग, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
मैंने थोड़ी कलेक्शन में काम करना है मैडम, मेरा स्ट्रीम अलग है। हाँ, अगर मैं किधर कलेक्शन में नौकरी करने जाता हूँ तो वहां पे मेरा सिविल चेक होगा, उसमें तो से भी सर आप 50% लोग इंटेंशनली तो करना ऐसा चाह रहे होता है हैं कि फिर आप, विदाउट डीआर वाले को भी ले लेते, तो सिविल की तो बात ही दूर। तो फिर आप इंटेंशनली करना चाह रहे हैं सर ये आपको जो समझने का वो समझो पूजा जी, लेकिन गलत मैं फहमी तो क्यों वही फैला रहे हो? अपडेट देखो गलत मेरी फहमी बात मैं नहीं सुनो, फैला रही हूँ सर, मैं नहीं फैला रही आप हूँ। बोले ना अगर मैडम आप किसी में सिविल प्राइवेट में आपका अदर चेक में भी होगा। जाएंगे ना हाँ बोलो सर, अगर बोलो आप बोलो। एचडीएफसी का किसी में भी यहाँ चलो छोड़ो, कलेक्शन छोड़ो, एचडीएफसी का कहीं भी अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे वहाँ पे सैलरी तो होल्ड होगी ना आपकी, क्योंकि अरे सेम तो मैं सेम बैंक पागल में थोड़ी हूँ, अगर मैं एचडीएफसी में खुलाऊंगा? दूसरी इतनी सारी बैंक पड़ी है जो फ्री में अकाउंट खोल रही है, वो तो बोला मैंने तुम्हारे को, मैं कहीं पे भी अकाउंट खोल दूंगा मैं। तो एचडीएफसी वहाँ थोड़ी मेरा कुछ होल्ड करने के लिए आएगा। सिविल तो इम्पैक्ट होगा। अरे तो होने दो ना, सिविल इम्पैक्ट से कौन सी अच्छी लड़की मिल जाने वाली है, वो तो पहले बात हो गई मेरे को। सिविल की तो कोई घंटा ही परवाना है मुझे पूजा जी। देखो मेरी बात सुनो पूजा जी, बात ध्यान से समझना और शांति से सुन लो। पहला, सिविल खराब होता है उससे आपका जीवन खराब नहीं होता है, वो क्लियर समझ लो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपका सिविल चेक करेगा और सिविल खराब होने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इट कम्स ओनली इन द फ्रंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। जिस प्रकार से आप कलेक्शन में नौकरी करते हो या कोई बैंक के फ्रंट डेस्क में काम करते हो, वहां पे आपका सिविल चेक किया जाता है। बाकी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरा काम है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, कंपनी के वायर्स बराबर कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको मेरे सिविल से क्या लेना देना मैडम? उसको तो खाली इतना ही देखना है कि मैंने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेरे को बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये गलत फहमी में मत रहो कभी तो लोन मैडम। लेंगे ना, वहाँ पे तो नहीं आईटी का मुझे इंटरेस्ट चाहिए ही मिलेगा नहीं ना मैडम, सर। मुझे नहीं चाहिए लोन सर फ्यूचर चाहिए में। तो ये भी नहीं था, बट आपने कार्ड यूज किया ना मैडम 74,000 अभी तो से बैंक जिंदगी का। में मैंने कसम खा लिया हूँ, ना लोन लूंगा ना क्रेडिट कार्ड लूंगा। ये तुम्हारी जो जैसी ले बैंक वाले हैं ना, मार्केटिंग कर करके हमारे जैसे गरीब बच्चे लोग को है ना फंसा देते। क्या हमारा फंसा है ले सर, लो, इतने हमारी एजुकेटेड क्रेडिट है कार्ड फिर ले भी लो, आप कैसे फंस गए? हमारा लोन ले लो, ये करो, ऐसी इतने लालच दे दे एजुकेटेड के होने के फंसा बाद कैसे डालते। सर आप फंस गए? मनोज जी कैसे फंस गए सर आप? कौशल जी नाम है मेरा। कौशल मनोज पटेल। हाँ तो जी सर हाँ। आप कैसे फंस गए सर? इतनी तो होते हैं वैल्यू मैडम, आपको जानकारी क्या है, लगता इतनी है सारी मैडम, चीजें इतनी आपको पता सारी है, मार्केटिंग तो क्यों करोगे आप आप? मिनिमम अमाउंट पे की थी आपने पिछले महीने? टोटल आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं पे किया था गलती आपने? हो गई थी ना पूजा जी वो, तो सुधार लीजिए गलती को आप। तो कर दो, रिफंड कर दो, सुधार देता हूँ मैडम। जो मिनिमम इतने पेमेंट टाइम लास्ट से मंथ किया था ना मैंने, उसका रिफंड कर दो मैडम। क्यों कर दे सर बैंक? आप बोल रहे हैं ना कि मैडम गलती सुधार दो, तो रिफंड सर कर दो तो टोटल गलती सुधर आउटस्टैंडिंग जाएगी। अगर आपने मान के चलिए 74,000, लास्ट टाइम भी शायद सेम ही था आपकी। इतना ही था, म्यूट में मत डालो, इतना ही था, कंफर्म है वो पूजा जी। हाँ जी बताइए बताइए सर। हाँ, म्यूट पे डाल के कोई फायदा होता है क्या? आपको क्या अरे लगता नहीं है? सर, वो कुछ काम था इसीलिए मीटिंग का। क्यों, बताइए। कोई टीएल परेशान कर रहा है क्या? नहीं सर आप बताइए। लास्ट टाइम भी इतना ही अमाउंट था, तो गलती से मैंने कर दिया सर था पेमेंट, मिनिमम पेमेंट। देखिए आपने पेमेंट की थी लास्ट टाइम 26 से 27 तारीख को, सॉरी। हाँ जी, तो आप एक 3700 खुद रुपए बात की। बताइए कि थी, आप खुद बताइए सर, वहाँ आपको मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग आपका ज्यादा था, उससे ज्यादा अमाउंट आपको पे करना चाहिए था, पर आपने फिर भी मिनिमम पे किया। तो इंटरेस्ट तो बैंक ने इसीलिए लिया ना कि हाँ, कस्टमर तो ने डिले भी पेमेंट की, तो गलती कर 2 बिल दिया भी ना बन मैंने। चुके हैं। अब जब गलती कर दिया तब मुझे समझ में आया कि मिनिमम पेमेंट कभी भी करने का नहीं, मिनिमम पेमेंट किया तो वो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के खड्डे में ही जाता है, तो प्रिंसिपल पे तो पार्शियल जाता अमाउंट नहीं है क्यों वो नहीं किया अमाउंट। सर? नहीं जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट का 5% लेट खाली फीस 5%, बाकी पूरा तो लेट सर फीस पेनल्टी इंटरेस्ट उसी में जाता है मैडम। यानी तो सर अगर मैं आप 100 खुद रुपए का आप पेमेंट कर इमेजिन रहा हूँ तो 5 रुपया सिर्फ जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट पे जाता है, बाकी पूरा लेट पेमेंट और इंटरेस्ट पे चला जाता है मैडम। यानी तो वो सर टोटल आप पेमेंट खुद वेस्ट ऑफ सोचिए मनी ना होता है सर। मैडम। सर आप खुद सोचिए ना कि एक बार डिले होने के बाद भी आप तो सेम मैडम सोच के ही तो किया ना मैडम, वो सोचा समझा तभी तो मैंने आपके साथ में ये बात किया ना। इसकी तो पेमेंट ही नहीं करनी है, 9 महीने के बाद में जब अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा तब सेटलमेंट करूंगा इसकी। सर उससे पहले ही आप पेमेंट करेंगे, आपको खुद पता है सर। मैं नहीं करने वाला नहीं हूँ तो तुम्हारे को मेरी भविष्यवाणी कहाँ से मिली तुम्हारे को? सर ऐसे ज्योतिष हो बहुत क्या? सारे कस्टमर होते हैं जो बहुत मना करते हैं, लेकिन वो 2 या 3 बकेट के बाद पेमेंट कर देते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं वो है, और हो गए, ये कौशल पटेल अलग है। ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, EMI रखो नहीं तो करवाई आपने क्रेडिट कार्ड में? एक काम करो, अकाउंट है ना होल्ड पे रखो तुम्हारे पास ही, इसको फ्लो मत करना और देखो बाद में फिर के कौशल पटेल 6 महीने तक का पेमेंट करता है कि नहीं करता है। बाय गॉड राइट ऑफ होने तक का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर, मैं कसम खा के बैठा हूँ।
तो सर डिले क्यों कर रहे हैं पेमेंट अगर आपको इतनी पैसे नहीं है ना charges मैडम की मेरे पास, प्रॉब्लम वही तो होती बता है? रहे हैं मैं तुम्हारे को। EMI चल रही है आपकी क्रेडिट कार्ड पे? हाँ जी मैडम, ईएमआई भी चल रही है और मेरे दूसरे सब लोन भी चल रहे हैं। मेरा सिबिल निकाल के देख लो, आपको 17 अकाउंट दिखेंगे, CCPL CD सब मिला के। और सभी का पेमेंट नहीं करेंगे? किसी का भी पेमेंट नहीं करूंगा, सबको राइट ऑफ करूंगा। उसके बाद में एक एक करके सबकी सेटलमेंट करूंगा, वो भी जो अच्छा वेवर देगा उसको पहले करूंगा, वरना फिर उसको भी डिफॉल्ट करूंगा। चाहे तो सर HDFC हो या default फिर कोई भी बैंक हो, कोई फर्क नहीं गिरता मेरे को। इंटेंशनली डिफॉल्ट कर क्यों रहे हैं सर इंटेंशनली? पैसे नहीं है ना मैडम। पैसे तो सर पॉसिबल ही नहीं है सडनली, थोड़ी क्या ना पैसे रातों नहीं? रात में ऐसे। क्या पॉसिबल आप नहीं है? खुद बताइए, सडनली अरे थोड़ी बड़े ना बड़े प्रॉब्लम आ जाती है करोड़पति लोग financial रोड पे आ गए तो मेरे जैसा गुजराती आदमी को उसको क्या प्रॉब्लम होएगा? क्या बात करते हो मैडम? तो आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? हाँ जी बिल्कुल, डिफॉल्टर तो एक ही कश्ती में सवार होते हैं ना मैडम सब। फिर आपको पता भी है सर डिफॉल्टर में कितनी कॉल्स आती है, कितना परेशान किया जाता है? अरे मैडम मुझे सब पता है, कितनी नोटिस आती है, कितने विजिट आते हैं, कितने बकेट होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से सेक्शन लगते हैं, सब पता है मुझे। आपको कुछ जानना है तो बोलो, मैं ट्यूशन देने के लिए आता हूँ तुम्हारे घर पे। मुझे लग रहा है सर आप ये सारे दिन ट्यूशन ले ही रहे हैं, फिर अभी आप जो भी ले रहे हैं वो ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन? तभी आप ऐसे कह रहे हैं कि इस तरह से पेमेंट ना करने से, फिर तो आप इंटेंशनली कर रहे हैं ना? हाँ तो अभी क्लासेस चालू करने वाला हूँ मैडम मैं, हमारे एरिया करिए में सर। सबको सिखाने हाँ वाला हूँ मैं। बिल्कुल करिए सर, सभी का सिविल इम्पैक्ट करवाइए फिर आप, और मैंने जैसे डिफॉल्ट किया और 10 लोगों को और डिफॉल्ट करवाइए फिर। 100 लोगों को यही मैडम कह रहे हैं कम ना से कम। आप? हाँ 100 लोगों को, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? उससे बेनिफिट HDFC ये सर होगा ऐसा नहीं मैडम, है। उससे बेनिफिट ये होगा पूजा जी कि ये लोग जो डर जाते हैं ना रिकवरी के नाम से, कलेक्शन के नाम से, और जो डर के आत्महत्या कर लेते हैं ना, वो डरने आत्महत्या वाली करना बात सर, बंद मैंने कर आपसे देंगे ऐसा मैडम। कुछ डराने के लिए आपसे कुछ ऐसा मैंने अरे बोला है? आप तो कर नहीं रहे हो ना, लेकिन लोग करते तो है मैं तो ना। आराम से बात कर रही हूँ ना आपसे। मैं भी तो आराम से ही और बात कर रहा हूँ। मैंने आपके कुछ गाली गलौज करी? कोई नहीं मैं डराता गुस्सा सर किया? वो। मैं आपके साथ में आराम से ही बात कर रहा हूँ ना, आप जनाब बोल के बात कर रहा हूँ ना पूजा जी। मैं आपके साथ में, मैंने आपके साथ में कोई बदतमीजी करी? मिलते ना आपको डायलर पे गालियां देने वाले, रख तेरी माँ की, मैंने ऐसा कुछ बोला आपको? नहीं बोला ना। मुझे ऐसा कोई मैं नहीं तो मिलता प्यार दिन से ही में। बात कर रहा हूँ ना मैं मैडम। नहीं, दिन में 200 कस्टमर हैंडल करती हूँ, मुझे कोई आर्ग्यू और अब्यूज करने वाला कस्टमर कभी नहीं मिला। आपके नसीब अच्छे हैं मैडम। मुझे कभी अब्यूज करने वाला कोई कस्टमर नहीं मिला। आप अगर अच्छे से बात करोगे ना मैडम, जिस तरह से आप अभी मेरे साथ में बात कर रहे हो, तो कोई कस्टमर अब्यूज करेगा भी नहीं। क्योंकि कस्टमर के भी है ना दिमाग होता है, उसको पता होता है कि ये रिकवरी एजेंट है, वो अपनी घर चलाने के लिए अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी सर, बात नहीं। मैं किसी भी कस्टमर को डील करती हूँ पूरे महीने में 200, मेरे कभी भी 5 साल से जॉब कर रही हूँ, अब्यूज और ऐसे आर्ग्यू कस्टमर से कभी। हाँ तो आप कभी किसी इवन के साथ आपसे पहली बदतमीजी बार नहीं आर्ग्यू करते हो हो ना भी पूजा जी। बदतमीजी के लिए सर मैं कोई अपनी पर्सनल अमाउंट थोड़ी मांग रही हूँ कस्टमर से। तो वही तो बात है ना मैडम, जब कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी से बात करे तो कस्टमर बाद में फिर दिखाए सर उसको। वो अभी बकेट में होगा ही, लेकिन बकेट 2 और 3 के निकलने के बाद तो सर आपको भी पता है, फिर चाहे 100 वो अब्यूज करे, फिर चाहे फिर आप करें, उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं है। वो भी अपनी मैं तो जुबान उसी खराब का कर ले इंतजार कर रहा हूँ मैडम, और उसी में तो मजा आप आता भी है। अपनी जुबान होते हैं। नहीं उसी सर, में तो लेकिन मजा हमें आता है नहीं मैडम। आता, हमें नहीं आता ना, हम बहस करते थे। आप तो मैडम आप एनपीए के बाद वाले अकाउंट पे लगता है काम नहीं करते हो ना मैडम। एनपीए के बाद वाले अकाउंट पे काम करो मैं मैडम। तो सर ये कहो तो आज के बाद भी ना करूँ। अगर ये कॉल, अगर आप इंटेंशनली बोल रहे हैं तो मैं वो डिस्पोज कर दूंगी, फिर आगे चल के आपके पास दोबारा शायद कभी कॉल ही ना आए, और अगर कॉल आएगी भी तो इसी तरह से बात होगी, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा पूजा जी, अगर आपका मैनेजर मानते तो मेरे अकाउंट पे डीएनटी डला दो। मैं तो पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, DNT तो एकदम नहीं। चौक की बात। तो डीएनसी होगा, डीएनसी डला दो। नहीं सर, वो चीजें नहीं होती, फिर आप और रीड कर लीजिए। तो कोई बात नहीं मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे यहाँ से कॉल आते रहेंगे, मस्त आधा घंटा लेके बैठे रहूंगा। मेरे को तो कुछ काम धंधा है नहीं मैडम, मस्त टाइम पास होगा, फिर आप समय अटेंड भी कटता कर जाएगा। लीजिएगा सर, कोई बात नहीं, फिर आप अटेंड भी कर लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो शौक से अटेंड करता हूँ मैडम, अच्छा लगता है। Thank you, बल्कि sir. रिकवरी के वाले के जब कॉल्स आते हैं ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर क्या बैठे बैठे सर वो बोर हो जाते अगर हैं ना आप आदमी यार। सोच रहे हो कि अब यूज किया जाए, चिल्लाया जाए, वो तो यहाँ से नहीं होगा अभी, जब तक मेरे पास केस है। बाकी किसी और के पास जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ किसके बाकेट के बाद कहाँ केस जाए, क्या हो। मैं कह सकता हूँ ना मैडम, हमारी एनपीए साइड के से बाद में तो परमिशन गालियां नहीं है। देते ही है। तो सर वो आप खुद बताइए ना सर, जब आपको पता है कि मैं ये चीजें अरे करने जा मैडम रहा सब हूँ। तो अगर बोले मुझसे- जाता है, पैसा खा के बैठा है, तेरे बाप का पैसा था, भरने की औकात नहीं है तो लिया क्यों। मेरे को पूछता ना कि लोन क्यों लिया, कार्ड क्यों वापरा, तो मैं सीधा बोलता हूँ तेरी माँ की सुहागरात में हिजड़े नचाने गए थे, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वो हिजड़े लोग हैं ना, छक्के लोग पैसे मांग रहे थे, इसके लिए मैंने तेरा कार्ड वापरा।
ऐसे जवाब फिर देता हूँ इससे फिर क्या मैं। हो जाएगा फिर आप? अरे बहुत मजा आती है मैडम, तुमको क्या लगता है रिकवरी वाले के साथ में बात करना इज अ फन। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि मेरे को हनीमून का मजा मिल रहा है, इतनी पता मजा नहीं सर, आती है। लेकिन इस साइड मैं से देखो अभी इस तो साइड से तो मेरा ना तो अभी तक अकाउंट देखो ऐसे एक्स बकेट में है, तुम्हारा तो जो अकाउंट है एक्स बकेट में, दूसरे मेरे अकाउंट ऑलरेडी एनपीए पार कर चुके हैं मैडम। तो इतनी मजा आती है ना मैडम, मैं तो सुबह के चाय पीने के पहले एक दो रिकवरी वाले की बजाता हूँ तबियत की, बाद में चाय का घूट लेता हूँ। तो फिर हमने लास्ट मंथ पेमेंट क्यों की थी कस्टमर की मिनिमम गलती हो अमाउंट गई की? थी ना मैडम, वही तो बोल रहा हूँ। वो तो शायद आपने 25 तारीख को फोन उठाया था और कहा था कि मेरी सैलरी नहीं चेक क्लियर हो जाएगा तो मैं पे कर देता हूँ। वही तो फिर गलती शायद हो उस गई थी ना शाम को मैडम, चेक क्लियर हो गए थे तो आपने वही पे तो कर मैं दिए कह रहा हूँ, थे। गलती हो गई थी ना मैडम, दोबारा ऐसी गलती थोड़ी करेंगे, माना कोई है बात नहीं मैडम। सर, अच्छी बात है। आदमी एक बार गलती करता है, 10 बार गलती करेगा तो वो तो फिर गधा है ना। कोई बात नहीं सर, फिर आप डील कीजिए। थैंक यू सो मच सर। वेरी वेलकम। और कुछ जानना चाहते हो मैडम? नहीं सर, मुझे भी वो ऐसे तो ट्रेनिंग मिली हुई है, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे वैसे आप क्या डिस्पोज करोगे ये कॉल को? मैं आपको नहीं बता सकती, ये जानकारी अरे देने की ऐसा परमिशन मत नहीं करो, होती है सर। मैं बोलता हूँ एक काम करो, आरटी पे डाल दो, चलो डीएनडी नहीं डाल सकते, आरटी पे डाल दो इसके ऊपर। डोंट वरी सर, मैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लूंगी एक बार। मर्जी आपकी है मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायलर पे हो सकता है कि आपको वापस हिट हो जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। जिस तरह से आपका आज 15 मिनट खाया हूँ, कल फोन आएगा तो मैं आधा घंटा खा जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा है काम मैडम, मैं तो सर, वेला ही बैठा हूँ। मेरा काम ही यही है, अरे तो तो मुझे करो काम करने मैडम, में क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। मालूम है ये कस्टमर पैसा कोई देने वाला बात नहीं है, उसके ऊपर आधा आधा घंटा डाल के कोई मतलब नहीं है ना, उससे अच्छा दूसरी कोई फाइल पे काम कर लेते थे। शायद कोई डर के तो मारे पैसा हो रिकवरी वाले का बैंक से फोन आ गया, नहीं नहीं मैडम करता हूँ मैडम, 2 दिन दे दो मैं पैसे दे देता हूँ। डोंट वरी सर, मैं उस टाइप से फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगी, आराम से जैसे आज बात कर रही हूँ, अगर ये केस 10 दिन तक भी रहेगा तब भी ऐसी तरह से बात करूंगी सर। लेकिन ये एक बात तो माननी पड़ेगी, एचडीएफसी में जब तक के एक्स बकेट, बकेट 1, बकेट 2 में अकाउंट रहता है ना, एग्जीक्यूटिव है ना बहुत प्यार से बात करते हैं। ये उतने चीज तक है ही ना। हमारे पास केस है। हाँ उसके बाद में मुझे पता है ना, उसके बाद में फिर थर्ड पार्टी एजेंसी में चले जाता है, उसके बाद में भी एक्सेंचर वो और एजेंसी में जाता है, TCS अभी ये बैंक के व्याप पर है, उसके ये बाद में भी इन-हाउस जब में तक के कॉल है। टीसीएस में रहता है ना, टीसीएस वाले भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन टीसीएस के बाद में फिर जो एजेंसी में घुमाते ना एचडीएफसी वाले, उसमें बात करने बहुत मजा आती है। लेकिन ये तो उनके एनबीएफसी पास वाले जो राइट्स रहते हैं होते ना, हैं ना। नहीं गालियां देना कौन सा राइट्स होता है मैडम, किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, हमारे पास राइट्स नहीं है ना ये चीजों के। नहीं नहीं मैडम, तो राइट्स तो कोई भी एजेंसी के पास नहीं रहता है। आप कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी में अगर मेरा केस फॉरवर्ड करते हो तो पहली बात तो सर, ये थर्ड पार्टी नहीं है, आप चेक करवा लीजिए कि बैंक का इन हाउस है। पता है मुझे मैडम, लेकिन एक बात कर रहा हूं मैं, चाहे इन हाउस हो या कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी हो, nobody is authorized to forcefully do the recovery as per the RBI structure. नहीं, मैं आपसे आर्ग्यू अब्यूज उस चीज के लिए कह रही हूँ। हाँ तो वही मैं आर्ग्यू वो हमारी साइड से तो नहीं किया जाता, हमारे पास केस हार्डली की 10-13 तारीख हो गई, 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा रहेगा, तो उससे ऐसा भी नहीं कि कस्टमरों को तो वो ज्यादा तो मुझे पता है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, समझे? तो मुझे ये, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एचडीएफसी में ना एक्स बकेट, बकेट 1, बकेट 2 तक है ना बहुत प्यार से बात होती है। उसके बाद में फिर एजेंसी में जो आता है ना, फिर बात करने बहुत मजा आती है। वेरेज इन एनबीएफसी जो रहती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें एक्स बकेट में ही चालू हो जाते हैं, पैसा लिया पैसा भर के दे, नहीं तो फील्ड वाले आते तेरे घर पे आके उठा के लेके जाएंगे। दिस इज द वे दे टॉक। उनके साथ में बात करने तो ऐसी मजा आती है ना, सब लोग सुन के खुश हो जाते हैं मालूम। वैसे कॉल आवे ना तो बराबर एकदम तबियत की डुबाई करने मजा आती है, तो मैं वैसे कॉल का इंतजार करता हूँ। आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो पूजा जी, आई रियली अप्रिशिएट हेड्स ऑफ टू योर स्पिरिट, कितना पेशेंटली कामली बात कर रहे हो। ऐसे कस्टमर जल्दी डायलर पे मिलते भी नहीं है, मेरे जैसा कोई वड़ वांगड़ी का मिल जाता है तो ही ऐसी बात करता है वो, हर कोई जगह पे कौशल नहीं मिलता है बहुत ना। बार कस्टमर मिलते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लेकिन ऐसे बट बात करने वाले तो बहुत कम मिलते अब्यूज हैं। कर सके ऐसा तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि अब्यूज हमारी साइड से किया ही नहीं जाता है ऐसा कुछ। वो तो सीधी बात है मैडम, टेक फॉर टैट होता है। अगर आप अब्यूज करोगे तो सामने वाला 10 गाली देके सुनाएगा तुम्हारे, जब तक फोन हैंगअप नहीं करेंगे तब तक वो गाली देते रहेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आप प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी प्यार से बात करेगा, जिस तरह से मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। वो तो है ही सर। तो देखो मुद्दे की बात ये है पूजा जी कि जब तक कस्टमर के पास पैसे ना हो, कोई भी बैंक कुछ भी उखाड़ नहीं सकता।
कस्टमर चाहेगा तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। कस्टमर सोच के बैठा है कि पैसा भरना ही नहीं है, तो फिर बैंक फिर करते रहे रिकवरी के प्रोसेस अपने, एक के बाद नोटिस भेजते रहे, लोग अदालत भेजते रहे, कुछ भी कर ले, पेमेंट तो निकलने वाला नहीं है। कोई बात नहीं है सर, मैं फिर भी एक बार केस हाईलाइट कर देती हूँ आपका। प्लीज इसके Thank you अंदर so अपडेट much, कर दो कि जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, चाहे 6 महीना लगे या 8 महीना लगे या 9 महीना लगे, सेटलमेंट के पहले पेमेंट नहीं होगी। श्योर सर।